माँ एक शब्द नहीं, एक भाव है, एक सम्मान है, एक ऐसी पवित्र शक्ति है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है। लेकिन सोचिए, अगर उसी माँ को सरेआम अपमानित किया जाए, अगर उस माँ के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल हो जिसने अपने बेटे को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यही घिनौना कृत्य हुआ है बिहार की पावन धरती पर। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से खुलेआम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी को गालियां दी गई। और सबसे शर्मनाक बात, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आंखें बंद, कान बंद, मुंह बंद करके ये तमाशा देखते रहे। लेकिन बिहार की जनता की आंखें खुली थी। उन्होंने ये घिनौना कृत्य देखा और इसका कड़ा विरोध भी किया। जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया और बिहार आज बंद है। बिहार बंद है क्योंकि मां का अपमान इस धरती की मिट्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बेशर्मी, विपक्ष के नेताओं ने अब तक इस मामले में एक शब्द नहीं कहा, ना ही माफी मांगी। इसीलिए ये विवाद अब एक आग बन चुका है जो बिहार की सियासत को झुलसा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और सियासी माहौल पूरी तरह गर्म है। एक तरफ एनडीए है जो बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और विकास जैसे बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर जनता के बीच अपनी मजबूत स्थिति बना रहा है। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास कोई स्पष्ट विजन नजर ही नहीं आता। पूरे साल ठोस काम न करने के बाद अब जब चुनाव सर पर है तो विपक्ष ने वोट चोरी जैसे बेबुनियाद मुद्दे को हवा देना शुरू किया है। राहुल गांधी ने जिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एटम बम करार दिया था वो पूरी तरह फुस साबित हुआ। उनके हजारों कागजात और तर्कों को चुनाव आयोग ने एक एक कर खारिज कर दिया। जब ये रणनीति भी काम न आई तो विपक्ष ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, लेकिन ये यात्रा भी फ्लॉप रही, जिसके बाद विपक्ष बयानबाजी की निचली हद तक उतर आया है। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने बिहार की जनता में गुस्सा भड़का दिया। इस बयान के बाद एनडीए ने तुरंत कार्रवाई की। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद बुलाया गया, जो पटना, गया, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, छपरा और हाजीपुर जैसे जिलों में प्रभावी रहा। एनडीए कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की, दुकानें बंद कराई और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम लगाया। हालांकि एनडीए ने यह सुनिश्चित किया कि आपातकालीन सेवाओं जैसे कि अस्पताल, रेलवे और मेडिकल सुविधाएं प्रभावित ना हो, ताकि जनता को कम से कम असुविधा हो। बीजेपी ने इसे बंद को मां के सम्मान की रक्षा और विपक्ष की निम्न स्तरीय राजनीति के खिलाफ जनता की एकजुटता का प्रतीक बताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये सिर्फ पीएम मोदी की मां का अपमान नहीं बल्कि बिहार की हर मां, बहन और बेटी का अपमान है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की चुप्पी उनकी सियासी संस्कृति को उजागर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया था। 2 सितंबर को एक सभा में उन्होंने भावुक होकर कहा, मां हमारा संसार है, मां हमारा स्वाभिमान है। मेरी मां का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उन्हें गाली दी गई। ये बिहार की माताओं बहनों का अपमान है। मैं इसे भूल सकता हूं, लेकिन बिहार की जनता कभी नहीं भूलेगी। इस बयान ने बिहार में भावनात्मक लहर पैदा कर दी, जिसे एनडीए ने अपने पक्ष में भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, 20 लाख माताएं बहनें पीएम मोदी की बात सुन रही थी और उसी समय कांग्रेस आरजेडी के मंच से उनकी मां को गाली दी गई। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। इस घटना के बाद दरभंगा के सिवारा में 25 वर्षीय आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। लेकिन विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव की चुप्पी ने इस मामले को और हवा दी। तेजस्वी ने इसे बंद को बीजेपी की नौटंकी करार दिया, लेकिन माफी मांगने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने इसे विपक्ष की बेशर्मी का सबूत बताया। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद बिहार की सियासत में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एनडीए ने इस मुद्दे को मां के सम्मान और बिहार की अस्मिता से जोड़कर जनता की भावनाओं को भुनाने की कोशिश की है, जबकि विपक्ष की चुप्पी और बयानबाजी ने उनकी विसन्नता को और कमजोर किया है। इस घटना ने बिहार की जनता में गहरी नाराजगी पैदा की है। मां का अपमान भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा पाप माना जाता है और बीजेपी ने इसे जनता के बीच प्रभावी ढंग से उठाया है। बिहार की माताएं बहनें इस मुद्दे पर खुलकर एनडीए के साथ खड़ी नजर आ रही है। बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी रैलियां और सोशल मीडिया कैंपेन में इस मुद्दे को प्रमुखता दी है। पार्टी ने दावा किया कि विपक्ष की ये हरकत उनकी हताशा को दिखाती है, क्योंकि वो एनडीए की विकास योजनाएं और मजबूत नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बेबुनियाद ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए हैं। बिहार में सड़कों का जाल, बिजली की उपलब्धता और औद्योगिक निवेश जैसे कदमों ने जनता का भरोसा जीता है। इसके उलट विपक्ष का कोई ठोस एजेंडा नजर नहीं आता। उनकी वोटर अधिकार यात्रा और बयानबाजी को जनता ने नकार दिया है। इस बंद के दौरान बीजेपी ने यह सुनिश्चित किया है कि ये विरोध शांतिपूर्ण रहे। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मां के सम्मान में नारे लगाए और विपक्ष की इस हरकत को बेनकाब किया। बीजेपी ने इसे सिर्फ एक सियासी मुद्दा नहीं बल्कि संस्कृति और भावनात्मक मुद्दा बनाया है। बिहार की जनता जो अपनी संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों को गहराई से मानती है, उसने इस विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर भी हैशटैग मां का अपमान नहीं सही और हैशटैग बिहार बंद जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जो एनडीए की इस रणनीति की सफलता को दर्शाते हैं। विपक्ष की रणनीति इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह बिखरती नजर आ रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, जिसे वो चुनावी माहौल बनाने की कोशिश मान रहे थे, अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। इस यात्रा का मकसद था बिहार की जनता को ईवीएम और वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाकर उनके बीच भरोसा जगाना, लेकिन इसके उल्टा जनता का गुस्सा भड़का दिया गया। वायरल वीडियो में मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और तेजस्वी यादव के पोस्टर थे, जिसने बीजेपी को यह दावा करने का मौका दिया कि यह विपक्ष की सुनियोजित साजिश थी। बीजेपी ने इसे विपक्ष की सांस्कृतिक मूल्य के प्रति असंवेदनशीलता का सबूत बताया। बिहार में जहां परिवार, सम्मान और परंपराएं सियासत का आधार है, वहां इस तरह की हरकत विपक्ष के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। तेजस्वी यादव की चुप्पी और माफी ना मांगने का रवैया आरजेडी के लिए भी भारी पड़ सकता है। बिहार की जनता, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां मां और परिवार का सम्मान सर्वोपरि है, इस घटना को लंबे समय तक याद रखेगी। एनडीए ने इस मुद्दे को न सिर्फ सियासी हथियार बनाया, बल्कि इसे बिहार की अस्मिता और संस्कृति से जोड़कर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। बीजेपी ने अपनी रणनीति में विकास और भावनाओं का बेहतरीन मिश्रण किया है। बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स और अमली जामा पहनाया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, गंगा नदी की सफाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और नए उद्योगों की स्थापना जैसे कदमों ने बिहार को विकास के पथ पर ले जाने में मदद की। इसके साथ ही विपक्ष ने सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक गौरव को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया है। इस घटना ने एनडीए को विपक्ष पर नैतिक और भावनात्मक बढ़त दी है। आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। बीजेपी ने पहले ही अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि वो विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और भावनात्मक मुद्दों को भी जनता के बीच ले जाएगी। बिहार की जनता जो पीएम मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार की स्थानीय लोकप्रियता पर भरोसा करती है, एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि बिहार में सियासत सिर्फ विकास और नीतियों पर नहीं बल्कि भावनाओं और सम्मान पर टिकी है। यह विवाद न केवल विपक्ष की हार का सबब बन सकता है, बल्कि एनडीए को बिहार में और मजबूत स्थिति में ला सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।